क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम सांस कैसे लेते हैं? क्या मैकेनिज्म है हमारे ब्रीदिंग के पीछे? चलिए आज इसी चीज़ को समझते हैं। जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग जो होती है ये एक पैसिव प्रोसेस होती है। अगर ये एक्टिव प्रोसेस होती तो हो सकता है कि हम कभी-कभी सांस लेना भी भूल सकते थे। तो ये ब्रीदिंग जो होती है किस तरीके से होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है? चलिए आज इस वीडियो में इसी चीज़ को समझते हैं। जब हम बात करते हैं लंग्स की, तो हमारे लंग्स जो होते हैं दे आर सराउंडेड बाय अ नेगेटिव प्रेशर कैविटी, जिसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी, जिसमें दो लेयर्स होते हैं। एक विसरल प्लूरा जो कि लंग्स के साथ अटैच होता है, और एक पैराइटल प्लूरा जो कि चेस्ट वॉल के साथ अटैच होता है। प्लूरल कैविटी जो होती है ये खुद थोरैसिक कैविटी के अंदर होती है। थोरैसिक कैविटी में नीचे वाली साइड से डायफ्राम, जबकि साइड्स में इंटरकॉस्टल मसल्स और रिब्स होती हैं। जो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, इनका कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ब्रेन के कंट्रोल में होता है। और जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है तो इसकी वजह से थोरैसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होता है वर्टिकली, और जब इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं तो उसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है हॉरिजॉन्टली। इस ओवरऑल पुल की वजह से चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल पुल होता है वो अंदर पैराइटल प्लूरा को भी बाहर खींचता है। नेगेटिव प्रेशर की वजह से पैराइटल प्लूरा जो होता है वो विसरल प्लूरा से दूर नहीं होता, और उस वजह से वो विसरल प्लूरा को भी अपने साथ खींच लेता है। विसरल प्लूरा क्योंकि खुद लंग्स के साथ अटैच होता है, तो उस वजह से इस पुल की वजह से लंग्स में भी ओवरऑल अटैच जो है एक पुल आता है, जिसकी वजह से अंदर एल्वियोलाई एक्सपैंड होते हैं। अंदर एल्वियोलाई एक्सपैंड होने की वजह से एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिस नेगेटिव प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से जो हवा है उसका रश अंदर एल्वियोलाई में होता है, और इस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं। अगर कभी एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उस वजह से पेशेंट में सफोकेशन हो सकती है और उसको सांस नहीं मिलेगी। सो फॉर सच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, सब्सक्राइब ग्रूमिंग मेडिक्स। हैव अ गुड डे, गुड बाय।